फिर से आपको वेक्टर ए बी दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, फिर ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। इतना सब कुछ करना है। थोड़ी तैयारी कर दी है मैंने। यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 3 2 4। ठीक है, तो ये कैसे हैंडल होगा? आई कैप ले लो, इन दोनों को छुपा दो, 3 चौको 12 माइनस 2 माइनस जे कैप, इन दोनों को छुपा लो, 2 चौके 8 माइनस 3 वन जा 3। ठीक है, ये कैप कई बार हो चुका है, अब तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। 4 माइनस 9, बस 12 में 2 गया 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, तो यही अपना आंसर आ भी रहा है। और जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो एक मजेदार बात होगी, पहले बी क्रॉस ए निकाल ही लें। तो अब आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि यार जो यहां पे लिखा है उसी का नेगेटिव यहां पे लिखा है। तो एग्जाम में कभी ऐसा हो कि एक बार ए क्रॉस बी मांगा हो और दूसरी बार बी क्रॉस ए मांगा हो, तो आप सीधे ये लिख दे रीजन, सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और इस रीजन के बाद इसके तुरंत बाद ये चिपका दीजिए। ये वर्किंग से आप बच जाएंगे। अब आते हैं इधर, भाई यहाँ पे a प्लस बी पहले निकालना था, तो a प्लस बी सीधे आ जाएगा, 3 2 5 आई कैप, 3 2 5 जे कैप और 4 1 5 के कैप। शाबाश। a माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी मैंने पहले से तैयार कर रखा है, माइनस आई कैप जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब इनका क्रॉस करना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी को बचाते हुए ऊपर लिख लिया जाए। अब क्रॉस प्रोडक्ट का भी काम कर डालो। देखो 5 इंटू 1, ये आप इसको छुपाएंगे तो 5 इंटू माइनस 3 हो जाएगा, -15। अब यार चलो पहले की तरह कर देता हूँ। आई का निकालना है तो 5 इंटू -3 और 1 इंटू 5। ठीक है, माइनस साइन के साथ, माइनस जे अपना चल रहा है, 5 इंटू 3 -15 और माइनस माइनस ऑफ 5। ठीक है, अब के वाला निकालो, 5 इंटू 1 माइनस माइनस ऑफ 5। सही चल रहे हैं, तो -20 आई कैप -15 प्लस 5 यानी कि -10, -10 विद अ माइनस यानी कि +10 जे कैप और 5 5 10 के कैप। अब देखो यार, इसका इससे कुछ खास रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका इससे रिलेशन है। ध्यान से देखो, ये उसका 2 टाइम्स है। तो अब हम लोग मतलब एग्जाम में आपके पास सारी सुविधाएं हैं, इसमें कोई मेथड नहीं बोला गया है करने को। जैसे मैंने बोला था, इसके बाद आप ये लिख दो डायरेक्टली, क्योंकि बी क्रॉस ए क्रॉस बी का माइनस साइन होता है। और ये भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है। देखते हैं कैसे। अगर यही 3 तरीके आपको करने हैं तब तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन थर्ड पार्ट में मैं एक और जादू वाला तरीका आपको बताना चाहता हूं। इस ब्रैकेट को खोलने में आप बिल्कुल ये गलती मत करिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसा नहीं है। ए क्रॉस ए आप लिखो, खोलो पूरा, प्लस, और उल्टा पुल्टा मत लिखो। जैसे ये ए क्रॉस ए किया और ये इसके साथ आएगा माइनस साइन वगैरह, तो इसको ए क्रॉस बी आप लिखोगे, बी क्रॉस ए नहीं लिखोगे। जहां से शुरू करो वही लिखो, है ना। यहां से शुरू कर रहे हो तो ए को ही पहले लिखो, फिर बी क्रॉस ए,
से आ गया माइनस बी क्रॉस बी। एक बात याद रखना, कभी भी किसी वेक्टर में खुद से अगर क्रॉस होगा तो वो जीरो होगा। आपको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था आई क्रॉस आई जीरो होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। यहां थीटा दोनों के अंदर, दोनों के बीच का एंगल है। और अगर आप ए क्रॉस ए लोगे तो आपको मजबूरन साइन 0 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी वेक्टर का खुद से एंगल 0 डिग्री होता है। तो इसलिए ए क्रॉस ए 0 होता है, बी क्रॉस बी 0 होता है ना। तो ये ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। तो ये हो गया 0, खत्म हो गया। अच्छा, इसे आप माइनस ए क्रॉस बी है तो आप प्लस बी क्रॉस ए लिख दो, प्लस बी क्रॉस ए लिख दो। ये वैसे ही बना रहना दो। यहाँ ये 0 0 माइनस 0 प्लस 0 कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों खत्म हो गए, यानी कि ये 2 टाइम्स बी क्रॉस ए आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इससे आप यहां आ गए हैं और बी क्रॉस ए तो आप निकाले बैठे हुए हो, तो बस 2 टाइम्स जो भी ये वेक्टर लिखा हुआ उसको यहां पटक दो, माइनस 10i कैप प्लस 5j कैप। ये करने से ये एक थोड़ा प्रो अप्रोच भी है, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आप वो करने से बच जाएंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करने से। अगर आप मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता तो आप सिर्फ ए क्रॉस बी यहाँ रखते, बी क्रॉस ए करने में इसका नेगेटिव यहाँ पे ले आते और ये प्रूव करके आप दिखाते, और उसके बाद इसका डबल यहाँ लिख देते, खत्म बात। एक ही बार डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना पड़ता। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, या आप स्कूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल में करेंगे तो ये एटलीस्ट आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सीधे ही ये पूछा जाएगा, तो आप जल्दी कर सकते हैं, है ना। वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना पेन नहीं लेते हैं, 3-4 पार्ट नहीं देते हैं आपको, सिर्फ आपको ये दिया रहेगा और आपसे ये पूछा जाएगा। तो वहां आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आपको ये चीज आती है। तो आप एक बार बी क्रॉस से निकालेंगे ये वाला, उसका डबल वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे, उसमें टिक कर देंगे, बस काम खत्म हो गया अपना। बहुत अच्छा सवाल था ये, बेसिक्स डेवलप करने वाला।